नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि आधिकारिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके, इसका हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा क्या चाहते हैं? बिहार विधानसभा के चुनाव के ऐतिहासिक फैसला, जनता के करोड़ों लोगों के वोट देने के बाद जो निर्णय आया, चुनाव परिणाम आए, उनकी पार्टी के लोग भी आधा गले से उतार सके। दूसरी पार्टियां, यहां तक कि देश के और उनके जो संगठन के जिसको कह सकते हैं महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन, या जो उनके साझेदार कहीं न कहीं डीएमके जिनके सहारे पर वो कभी चलते हैं, उन्होंने भी कहा कि सबक लेना चाहिए। कांग्रेस ने भी कुछ नेताओं ने कह दिया कि हमको समीक्षा करनी होगी। लेकिन वो क्या चाहते हैं? रॉबर्ट वाड्रा ने बाकायदा ये कह दिया कि साहब बिहार के चुनाव ही फिर से हों। राहुल गांधी को तो भरोसा नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन को कह ही रहे हैं कि कुछ तो निष्पक्ष नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, हम अभियान चलाएंगे, हम विरोध करते रहेंगे। इरादे क्या हैं? भारत में अराजकता पैदा करना। एक चुनाई हुई, अभी तो शपथ भी नई सरकार की वहां पर नहीं हुई है जो वापस गठित हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उस फैसले को रॉबर्ट वाड्रा कौन, भाई रिश्तेदार हैं, लेकिन वही मैदान में आओ, हर बार उनके पोस्टर होर्डिंग लगा देते हैं, मैं चुनाव, जनता मुझे चाहती है, मुरादाबाद चाहता है, अमेठी चाहता है। चाहता कोई नहीं है। वो प्रियंका गांधी के श्रीमान पति हैं। औपचारिक रूप से वो कांग्रेस की उसमें गतिविधियों में जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहते, कोई ऑफिस बेरर नहीं है। अब वो गैर जिम्मेदाराना देश में भड़काने वाली जो बातें हैं और जैन जी की बातें राहुल गांधी और उनके साथी भी बार बार करने लगे हैं। बांग्लादेश, नेपाल की तरह बातें, वहां की घटनाओं की भारत से तुलना करना। दिग्विजय सिंह तो उन सबके पितामह हैं, कहना चाहिए। वो तो नॉर्थ कोरिया से तुलना कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? चीन रूस तक तो उन्होंने नाम ले ही देते हैं, वो इतने बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्तर कोरिया जो किम जोंग, उसकी तरह से भारत में ऐसे चुनाव हो रहे हैं। बताइए, जहां चुनाव कहाँ है किम जोंग के उसमें? उसकी तुलना बिहार के चुनाव परिणाम से ऐसे तिलबिलाए हुए हैं, जैसे होता है ना, कहना बहुत ही खराब लगता है, लेकिन ऐसा तिलमिलाना जिसे कहते हैं कि किसी के उसके आपके सिर पर कुचलने के लिए कोई पैर रख दिया गया हो। भाई आप पर नहीं, काम नहीं किया, कहीं कोलंबिया घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी मस्कट जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, आप लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी का तो कोई बड़ा मुझे देखने को तो नहीं मिला। यदि किया भी होगा तो वो भी सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके पति, और वो भी कहां जाकर के, इंदौर में महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, शिव जी के दर्शन करने सोमवार के लिए, या कल पहुंचे हों। लेकिन उनका वक्तव्य सामने आया है। राहुल गांधी तो तिलमिलाए हुए हैं, जबकि बैठक भी की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। ठीक है, खड़गे ने एक रिश्ता कहा कि हाँ हम समीक्षा करेंगे और इलेक्शन कमीशन, हम पहले भी सवाल उठाए थे, लेकिन जनता ने नहीं उठाए ना। यदि वोट मैंने किसी मतदाताओं का यदि बड़े पैमाने पर लाखों का गड़बड़ होता तो हर शहर में हंगामे नहीं होते। पर आपकी पार्टी क्यों सो रही थी? इस मामले में शकील अहमद, वो बीजेपी के नहीं है, वो एनडीए के नहीं है, वो जनता दल यू के नीतीश कुमार की पार्टी के भी नहीं है, वो आरजेडी के भी नहीं है, वो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। और उन्होंने, शकील अहमद जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो हम कैसे, हमारी पार्टी संगठन है, संगठन यदि कुछ करती, सब जगह सक्रिय होती तो मतदाता सूची में नाम जोड़ना है या कटना है, जब कटा है तो उसको देखे, या उनको जोड़ना है उसको जुड़वाए। तो आपका संगठन वहां चरमराया हुआ है। तारिक अनवर जो बहुत पुराने इंदिरा राजीव युग के नेता हैं, बीच में चले गए थे शरद पवार जी के साथ, लेकिन वापस बहुत खुशामद कांग्रेस के लोगों ने की तो आ गए, वो सांसद है और बड़े मैंने बहुत शालीन मंत्री रहे हैं केंद्र में। मैंने जैसे कहा, कई नेता उनके सामने बच्चे हैं। मैंने, आप देखिए, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद की श्रेणी वाले तारिक अनवर हैं। ये सब अध्यक्ष रहे हैं प्रदेशों में। तारिक अनवर भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अध्यक्ष रहे थे, अहमद पटेल अध्यक्ष रहे थे।
अब तारिक अनवर, शकील अहमद, भाई वो तो मुस्लिम वोट बैंक की बात है ना। आप यदि ये कहते हो मुस्लिम को देगा, चलो 6 सीटें रह गई, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं और दूसरे जीते हैं। आरजेडी के भाई 25 जीते तो जीते हैं ना आपके, और पार्टी को और लोग भी जीते। आईएमएस जीता है, उसको क्या, वो भी बोगस पोलिंग से जीते हैं। आप किसको कहना चाह रहे हैं? तो राहुल गांधी ने जो राग अलापा है, वो भारत में अराजकता फैलाने वाली बातें अब कहने लगे हैं। और इसलिए दूसरा एक पहलू और चिंता का मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट वड्रा से जो अपना कहें, उनको जिम्मेदार आप कहेंगे, उनको महत्व मत दीजिए। राहुल गांधी ने यही संकेत दिया है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले चुनाव में हर राज्य में वो यही कहेंगे कि मतदाता सूची, भाई इलेक्शन कमीशन हर एक का वेरीफाई कर रहा है, घर घर जाकर के। इलेक्शन कमीशन राज्यों की मशीनरी होती है। बिहार में बिहार के कर्मचारी थे, कोई मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के वहां करके नहीं गए थे। इलेक्शन कमीशन के तो अधिकारी होते हैं जो देख रेख करते हैं, कंप्यूटर में नाम आ रहा है, जा रहा है, आप उसको नाम पर कह दीजिए कि नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो मतदाता सूची को, इलेक्शन कमीशन को, उनकी लड़ाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो निशाने पर रहते ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह रहते ही हैं, और किसी का नाम नहीं लेते। वो नीतीश जी का नाम नहीं लेते, वो किसी और मुख्यमंत्री का नहीं लेते, केंद्र के मंत्री का नहीं लेते। केवल उनको दिखाना है कि मैं तो प्रधानमंत्री के लायक ही, तो मैं प्रधानमंत्री की टक्कर लूंगा। भाई जयप्रकाश नारायण भी ऐसे खाली इंदिरा गांधी का नाम लेकर गालियां नहीं देते थे, कभी भी नहीं दिया उन्होंने, बल्कि उनको तो बेटी कहते, लड़ाई होने के बाद भी आंदोलन अलग बात है। ये राहुल गांधी कहते हैं उनकी लड़ाई किससे? इलेक्शन कमीशन से, उनका नाम लेके कहेंगे ये सारा इलेक्शन कमीशन ने क्या। भाई इलेक्शन कमीशन को तानाशाह है, उसको भी तानाशाह बता रहे हैं। मैंने एक अधिकारी जो जिनका काम है चुनाव आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके खिलाफ आप ऐसा लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। एक संवैधानिक सर्वोच्च पद, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इस तरह के जो पद हैं, सेना, अब उन पर भरोसा नहीं करेंगे, कहीं नहीं हुआ नहीं है, हमें ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे प्लेन कितने गिरे बताया जाए। रक्षा के सेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष न कहे, लेकिन हम कहें कि वो बताओ, बस हमको किसी की बात नहीं मानना है। तो ये जो प्रवृत्ति है इलेक्शन कमीशन और मतदाता सूची, मशीन मेरा फेरी, सरकार के खिलाफ और जेएनजे, तो एक शंका जिस पर आप सब भी विचार करिए, क्या राहुल गांधी साथ साथ ये भी सोचा आने वाले की, जो मुझे मालूम भी हुआ है उनकी पार्टी के लोगों में कहीं विचार विमर्श चर्चा में भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि भाई आप ऐसा है तो इलेक्शन में मत शामिल लीजिए, तो वो किसी राज्य में चुनाव का बायकाट करने की बात भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसमें हिस्सा नहीं लेगी, और अपने संगठन के और जो साथी उनके पार्टी के, कि मुझे नहीं मानता कि डीएमके ऐसा करेगा, या समाजवादी पार्टी यूपी में कह देगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव की विश्वसनीयता खत्म करने के लिए वो दिग्विजय सिंह जैसे जो उनके राइट गुरु है, राइट गुरु है, रॉन्ग गुरु है, जो भी कहे, राइट हैंड मैं कहना चाहता था, राइट हैंड भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके तो वेणुगोपाल है, लड़ाऊ है, क्या क्या नाम है उनके, नाम आज तक कोई बिहार में उनका नाम भी ठीक से नहीं पता है जिनको उन्होंने बनाया, अल्लावारी। अब उनको अल्लावारी को कौन पहचानता? भाई बिहार में उन्होंने तय किए उम्मीदवार, उनको बीच में हटा दिया, फिर किया। कभी अजय माकन आ जाते हैं तो उन पर कई आरोप, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, पब्लिकली नहीं लगा रहे हैं, हमारे साथ जैसे पत्रकारों से मिलते हुए बता देते हैं वो कि भाई वो तो उम्मीदवारों के चयन में हेराफेरी, किसके पास कितना पैसा है, उसको कितना उससे पार्टी के लिए मिलेगा, वो कितना इंतजाम करेगा, ये सब भी कहा गया है, वो किसके पास पैसा गया, क्या गया, इस तरह के आरोप भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अजय माकन सलाहकार सुरजेवाला हरियाणा को लेकर आ रहा, बिहार के चुनाव है, बड़ी भारी प्रेस को परमाणु विस्फोट करने वाले हैं, और उदाहरण किसके दे? हरियाणा में ऐसा हुआ, हरियाणा की मतदाता सूची, बाद में अगले दिन साबित हो गया नहीं, कोई ब्राजील से कोई आई नहीं, वो महिला आई भी नहीं, और न कुछ हुआ, नाम गलत। सूची को बाद में जो करेक्ट करके जब मतदान हुआ हुआ ना, आपने वोटिंग लिस्ट निकाल ली, उसमें जो कंप्यूटर के एरर है, एक ही बार में कई बार आपका बटन दबा दीजिए तो 20 नाम निकल के आ जाएंगे, 20 वही फोटो निकल के आ जाएंगे। कोई गलती हुई आप उसको कहिए कि इसमें गलती, कि उसमें आप मतदाता सूची थी यदि उसमें भी यदि सामने कहीं गई थी तो उस समय क्यों नहीं बोला? लेकिन हरियाणा के 4 आदमी वहां से ले आए बिहार से और कह दिया कि जी देखिए इनका वोट कट गया है क्या। अरे भाई आप 2 करोड़ लोगों के वोट यदि वहां 3 करोड़ का बनना है तो उसमें से 3 को ले आएंगे, अरे भाई उनसे वहीं पर जाके एप्लीकेशन दे करके आप उनका नाम लिखवा दीजिए। लेकिन नहीं, उनको चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, भारत के सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता, भारत की सेना की विश्वसनीयता,
भारत सरकार की तो विश्वसनीयता, इन सब पर प्रश्न लगाना है। और चुनाव कराओ, हमें सत्ता में आने दो, बस उनका एक ही टारगेट है। और उसके नहीं तो हम जनता को भड़काएंगे कि चुनाव का बहिष्कार करो। ये माओवादी प्रवृत्ति है। फिर याद करिए, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि, खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम अप्रैल 2026 मतलब मार्च के बाद नक्सल का पूरा सफाया, तो अभी जो अर्बन नक्सल है, शहरी, जैसे शहरी आतंकवादी पकड़े गए ना सब बड़े पैमाने पर, जो डॉक्टर्स, आप कैसे हाथ लगाएंगे भाई, ये तो अल्पसंख्यक समुदाय की यूनिवर्सिटी है, वो चाहे वहां बारूद एल्यूमिनियम करा करे। उस पर एक शंका करते कि भाई ये डॉक्टर कर रहे हैं, तो आप कहते थे कैसे, अब जब पकड़ में आ गए तब कांग्रेस नहीं बोल रही चूचू। नहीं तो पहले यदि कुछ कर दिया जाता है, जब शंका संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती, तो कहा जाता कि नहीं नहीं आप अल्पसंख्यकों को तंग कर रहे हैं। जबकि लाखों लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने किशनगंज में, पूर्णिया में और भागलपुर में, पटना में, पूरे प्रदेश में, बिहार में भी वोट डाला, या दिल्ली में वोट डाला, उत्तर प्रदेश में वोट डाला, डालते हैं, राजस्थान में वोट डाला, मध्य प्रदेश में वोट डाला, केरल में वोट डाला। मतलब किस राज्य में नहीं है मुस्लिम या ईसाई या सिख, नहीं है, सब जगह है। और उन सबके वोट डालने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं अल्पसंख्यक, उनको ये किया जा रहा है। और जब पकड़े जाए तो फिर मैं उसी बात पर आता हूं, क्या जो अर्बन नक्सल राहुल गांधी अब उनके नेता हो रहे हैं, चूंकि माओवादी करते छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आपको याद हो, बिहार में भी एक जमाने में करते थे, वहां तो 2 बजे इलेक्शन बंद करना पड़ता था, चूंकि उनकी इतनी धमकियां होती थी, बम तो उड़ा देंगे, उड़ाते थे, कई जगह हिंसा करते थे। बिहार का चुनाव बिना किसी हिंसा के संपन्न हुआ। मतदान के दिन पूरे प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी घटना हिंसा की नहीं हुई। आपत्ति हो सकती है, कुछ भीड़ आई है, ये बड़े पैमाने पर 71% से अधिक वोट होना, ये किस बात का सबूत है। और महिलाएं, सीधी भोली भाली महिलाएं, गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं, पूरी तैयारी के साथ फेस्टिवल की तरह उन्होंने वोट डाला है। और आप कहते हो चुनाव को कैंसिल कर दो और आगे चुनाव हो तो इसका बहिष्कार कर दिया जाए, इस पर भी विचार किया जाए। ये अंदर खाने उन लोगों ने चर्चा या एक संकेत देना उनके समर्थकों ने शुरू किया है कि एक तरीका ये भी है इलेक्शन कमीशन को वो करना है। चुनाव का बांग्लादेश में भी यही किया गया था, बहिष्कार कर देंगे, फिर कहेंगे तानाशाही है शेख हसीना की, वो दे दो। बहिष्कार करिए, फिर कहिए कि तानाशाही है। चुनाव में हिस्सा, जैसे संसद नहीं चलने देते, आप बहिष्कार करिए, पूरा चलने ही मत दीजिए, वॉकआउट कर जाइए और कहिए संसद हमको बोलने नहीं दे रहे। अंदर सदन में इतना लगातार हल्ला करिए, किसी का भाषण न सुनिए और फिर कहिए कि हमको संसद चलती नहीं है, हमको और दिन चलाइए, 20 दिन के लिए क्यों बुलाइए, 50 दिन के लिए बुलाइए, मैंने 50 का भत्ता दीजिए, पैसा लीजिए, जैसा मतदाताओं को कहते पैसा लीजिए और उनको वोट मत देना। खुद बेईमानी करना है, भ्रष्टाचार करना है, अदालत, अच्छा उनको ऊपर तलवार लटकी हुई है, अदालत के केस में क्या होगा हम नहीं कह रहे हैं कि क्या फैसला होगा, अदालत करेगी। लेकिन करोड़ों रुपए की जो भी हिसाब किताब है, उस पर गड़बड़ है, यदि उसमें उस तरह के आरोप सिद्ध होते हैं, कंपनी इधर से उधर की गई, हराल का मामला हो या और कोई मामला हो, या लालू यादव भी, उनके परिवार में जो झगड़ा है वो अपनी जगह है, अभी उस पर चर्चा आज उस पर मैं नहीं इस समय कर रहा हूं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, उन्होंने भी वोट बंटवारे में अपनी जीत किया, न उनकी सुनी, न इनकी सुनी, न उन्होंने इनकी सुनी, वो भी कांग्रेस वाले आरजेडी से नाराज, तो तालमेल तो हुआ नहीं। तो बिहार की चुनावों में पराजय के लिए अपना दोष देखने के बजाय दूसरों को ही नहीं, केवल सरकार और चुनाव आयोग को करके आगे जो बहिष्कार की धमकी है, इस पर सचेत होने की जरूरत है। लोग इससे भड़के नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के अभियानों पर समय रहते नियंत्रण की आवश्यकता होगी। एडिटर साहब में विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।